हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। आई होप सो आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, जहां पर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग देखे थे, रोल देखे थे, प्लस ऑब्जेक्टिव भी हमने कवर करे थे। आज के वीडियो में जो हमने 3 डिसीजन डिस्कस करे थे पिछले वीडियो में, उसमें से पहला जो डिसीजन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। तो इनकेस अगर एग्जामिनेशन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन नाम से क्वेश्चन आता है तो हमें समझ जाना है कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ही पूछ रहा है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग से, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। अब यहाँ पर क्या है, हमें केयरफुली सेलेक्ट करनी है वो एसेट्स, स्पेशली फिक्स्ड एसेट्स, जहां पर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन एक्वायरिंग मतलब परचेज करना, फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। हमें फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी पड़ती है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो बड़े बड़े पैसे जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो होती है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हो गया? नॉर्मल जो ऑपरेशन ऑफ अ वर्क में या रोजमर्रा के काम में जो भी चीज़ें यूज होती है, हम उसको करंट एसेट्स का पार्ट मान के चलते हैं, राइट। When decision regarding fixed assets is taken, it is called capital budgeting decision। जब भी हम फोकस करते हैं स्पेशली हमारा फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट में, तो हम उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। मतलब कैपिटल का अच्छे से बजट करना ताकि हम सही तरह की फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, प्लस कंसिडर करने चाहिए। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing huge fund in an investment proposal, जब भी एक कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट और फंड किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करती है, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट, और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो ROI है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न में उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ऑफ कैश फ्लो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, मतलब हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चुनना है जो हमें अच्छा कैश फ्लो दे सके लंबे समय में। हमने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख की हमने मशीनरी तो खरीद ली, लेकिन वो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद ही खराब हो गई, तो हमें पूरा लॉस में चले जाएगा। कैपिटल इनफ्लो की जगह आउटफ्लो हो गया हमारा। तो मेक श्योर करना है कि कैश फ्लो जो है वो मेंटेन रहे हमारा, और डे टू डे में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऑपरेशनल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो फुलफिल करने के लिए, वो देने के लिए हमारे पास एक सर्टेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता रहे, जहां पर भी, जिस प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरा बच्चों क्लियर? तो हमारे पास रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेट अवर डेली रिक्वायरमेंट्स। यस और नो? चलिए, सेकेंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया आपको पहले पॉइंट में, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में हम पैसे लगा रहे हैं, मेक श्योर करना है कि जो हमें रिटर्न मिले वो उससे ज़्यादा ही हो, राइट। उससे कम रहेगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन हो जाएगी, और लंबे समय तक ये सिचुएशन कंपनी के लिए सही नहीं रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया to decide the investment proposal is rate of return. It will be able to bring back for the company in the form of income। मान के चलिए आपने एक लैंड में इन्वेस्ट करा, आज आपने वो लैंड 10 लाख की ली है, अगर 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू अगर 10 लाख रही है या रहेगी, तो वो हमारा बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन द ईयर नहीं बढ़ रही है, ना ही हमें ROI मिल रहा है उस प्रोजेक्ट का। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मेक श्योर क्या करना है हमें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी प्रपोजल का, वो बेटर हो, वो अच्छा हो, जिसकी वजह से हमें अच्छा ROI रिसीव हो सके। यस और नो? थर्ड पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। हमें वो प्रपोजल लेना है जिसमें कम से कम रिस्क हो हमारे पैसों को डूबने की। द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल एंड शुड प्रेफर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ओनली। हमें जितने भी हमारे पास चॉइसेस हैं, प्रपोजल हैं, उनको मेजर करना है, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने हैं, और उस
प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है या इन्वेस्ट करना है उस जगह जहां पर हमें कम से कम रिस्क हो। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में क्या है देखिए, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच हेल्प इन सेलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। बहुत से अलग तरीके भी होते हैं सही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चुनने के, जिसमें से एक है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। मतलब जिस मशीनरी को आप डेवलप करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट को भी डेवलप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लेबर ही अवेलेबल नहीं हो या लेबर जानते नहीं हो उस काम को करना, तो ये भी ज़रूरी है कि मेक श्योर करना है आप वैसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट को बनाने की समझ रखने वाले लेबर हमारे पास अवेलेबल हो, उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो, इनपुट अवेलेबल हो, मशीनरी अवेलेबल हो, राइट। तो ये सारे क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर लेबर अवेलेबल हो, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, इनपुट मशीनरी अवेलेबल हो, तभी हम उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें अपना पैसा लगाएंगे। यस और नो? चलिए, अब है इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर हमने सही डिसीजन लिया है तो हमें क्या क्या फायदा होगा अगर हमने सही इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करा है। पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है या कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म में या फ्यूचर में हमारा इफेक्ट दिखाता है। तो मेक श्योर हमें ये करना है कि सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि लंबे समय में हम उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिले। एज फंड इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें रिटर्न देते हैं। एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंपनी डिपेंड अपॉन दीज डिसीजन ओनली। अगर आपके फ्यूचर में प्रोग्रेस करनी है, ग्रो करनी है या अपनी कंपनी को प्रोग्रेशन या गुडविल की तरफ लेके जाना है, तो मेक श्योर करना है आपको राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको लेने हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट हमें फ्यूचर में ही दिखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत केयरफुली हमें चूज़ करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर जो फंड है वो लार्ज इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर 1000 रुपये, 2000, 10,000, 1 लाख रुपए की बात नहीं है, यहाँ पर करोड़ मतलब लैक्स में, करोड़ रुपए में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा। तो लैक्स एंड करोड़, मिलियन, बिलियन भी रुपए लग रहे हैं यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी अमाउंट अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं, वो प्रपोजल हमारा ठीक हो, फीजिबल हो, जिसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव या आरओआई जिसका हमें पॉजिटिव आ सके, राइट। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। दैट्स व्हाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकर आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, कंसिडर करके ही हमें डिसीजन लेना होता है। रिस्क इन्वॉल्व, अब यहाँ पर क्या है देखिए, कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट कमिंग। हमें ये भी मेक श्योर करना है सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसलिए भी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी को जो रिस्क बियर करनी पड़ेगी जहां पर भी आपने इन्वेस्ट करा है वो लंबे समय तक है और रिटर्न आने में थोड़ा देरी लगती है। तो मेक श्योर करना है कि हमें जो कैश फ्लो वाला पॉइंट बढ़ा था, रेगुलर कैश फ्लो हमारी कंपनी में आता रहे, वो मेक श्योर करना है। आपने कहीं पर इन्वेस्ट तो कर दिया ऐसी जगह, लेकिन आपके पास उसके इंटरेस्ट देने के लिए या फिर रेगुलर कैश फ्लो अगर आपका आना बंद हो जाएगा तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे आपका रेगुलर मंथली, वीकली कैश फ्लो आता रहे, जिससे आपके जो रेगुलर खर्चे हैं, नॉर्मल खर्चे हैं, छोटे खर्चे हैं, वो चलते रहें। पूरा बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ आपका इररिवर्सिबल डिसीजन। इररिवर्सिबल मतलब क्या होता है? ऐसे डिसीजन जिनको वापस नहीं लिया जा सकता या बैक ट्रेस नहीं करा जाता। बैक ट्रेस मतलब यहाँ पर है कि रिवर्सिबल नहीं है वो, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एज दिस डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स एंड हैवी कॉस्ट एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन में रिजल्ट इन हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड्स। अब यहाँ पर बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि एक बार हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो देयर इज नो लुकिंग बैक, मतलब हम वापस से उसको ठीक नहीं कर सकते या नहीं करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो मेक श्योर करना है एक बार हम डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है और हम बैक भी नहीं जा सकते या रिवर्स भी नहीं कर सकते उन डिसीजन को, तो जितनी केयरफुली हो सके उन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चॉइस लेनी है, मेक करना है, केयरफुल डिसीजन लेना है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉप लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वही लेता है जो कि सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे नॉलेजेबल है, सबसे अवेयर है और जिसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सबसे अच्छी है। पूरा बच्चों क्लियर? तो इरिवर्सिबल होने की वजह से जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, इसलिए हमें केयरफुल कंसिडरेशन करना पड़ता है बिफोर टेकिंग अ
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये फैक्टर्स और इंपॉर्टेंस हमें ध्यान में रखनी है बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल और अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूं आपको इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, वो आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा। राइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग डिसीजन और इसके बाद आएगा डिविडेंड डिसीजन, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दे रहेगा। थैंक यू सो मच।